हाय। देखिए, आज अपन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ हम मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं अपने। जो स्टॉक मार्केट के बारे में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इस स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें स्टॉक मार्केट क्यों समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट जानना क्यों है ये चीज़ के लिए आपको पहले ये चीज़ जानना पड़ेगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक एक छोटा सा मैं उदाहरण देके समझा देता हूँ कि जैसे अगर आज आप काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, चाहे दैनिक वेतन पे काम करते हैं, चाहे मंथली वेजेस पे काम करते हैं, यानी कि महीने के उस पे। तो जैसे अगर आप दैनिक वेतन पे अगर आपने काम किया, आज आपने 100 रुपये कमाए, सुबह से लेकर दिन भर आपने काम किया और शाम तक आपने 100 रुपये कमाए। तो आप उस 100 रुपये को इसलिए कमाया है क्योंकि आप अपना घर चलाओगे, आप अपना पेट पालोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 100 रुपये कमाया है तो आप 100 रुपये का ही पूरा उसको खर्च कर दोगे। अगर आपने 100 रुपये पूरे खर्च कर दिए तो अगले दिन क्या, माना कि अगले दिन आप वापस कमाई के लिए जाओगे, आपको वहाँ से 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप खाओगे पियोगे अपना खर्चा गुजारा करोगे, तो उसमें आपको 100 रुपये में से आप कितना खर्च करोगे? 50 रुपये। 50% आप खर्च करोगे, 50% उसको बचा के रखोगे कि कल को अगर आपका वापस काम पे अगर नहीं जा पाए, कोई भी कारण हो गया, बारिश हो गई, कोई भी आपदा आ गई, कोई भी इमरजेंसी आ गई या काम ही नहीं मिला, तो जो 50 रुपये हैं आपके, आप उसको अगले दिन यूज़ कर सको अपने खर्चे के लिए। इसको बड़े रूप में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जैसा ही कहा जाता है कि जैसे अगर आप बूढ़े होते हो, एक रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हो, तो जो भी आप ज़िंदगी भर की जो कमाई करते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से करते हो, चाहे आपने जॉब से करी है, चाहे आपने बिजनेस से करा है, तो जो भी आपने कमाई करी है उसको एक जगह पे सेव करके रखना अपने काम के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही होता है कि आप इसमें सेव मनी करते हैं। आपने 100 रुपये कमाया, उसमें से 50 रुपये आपने सेव कर लिए। प्लान, एक प्लान बनाया कि इस 50 रुपये का मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि इस 50 रुपये से मैं रोज़ के 10% इन्वेस्ट कर सकूँ। आप इस 50 रुपये को रोज़ अगर बचाते हैं, 50 रुपये को रोज़ अगर बचाते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट, उसका एक लमसम अमाउंट महीने भर में उसका इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट यही चीज़ होती है कि अगर आप जो भी आप कमाई करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर आप उसको इन्वेस्ट कर सकें, अगर निवेश कर सकें। अब निवेश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे आदमी एक बैंक में एफडी करता है, सुना होगा आपने, बैंकों में एफडी चलती है कि आप अपना साल भर का एक पैसा उसमें जमा करके रखते हैं और बैंक आपको एक नियमित राशि उसका देता है, कुछ इंटरेस्ट के साथ। उसमें कुछ एक इंटरेस्ट जोड़ के देता है, 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है वो। तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक तरीका होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके पास पैसा है और आपने रियल इस्टेट, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद ली, कोई दुकान खरीद ली, और वहाँ पे आप उस पैसे को लगाते हैं और वो आपको उसके समय के अनुसार रिटर्न देता है। सबका अलग अलग परसेंटेज वाइज रिटर्न होता है। जैसे एफडी में 6 से 7% रिटर्न, रियल इस्टेट में रियल इस्टेट में 7 से 8% रिटर्न, कभी कभी बढ़ता भी है 10%। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस एसेट में इन्वेस्ट किया है। ये सब एसेट्स होते हैं। अब एफडी होना है ना, पुराने समय से लेकर अभी तक में एफडी में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। और उसके बाद एक निवेश का तरीका आया था रियल इस्टेट, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुआ तो आया सीधे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है?
इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये समझना है हमको कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे किया है, कहाँ करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया है कि निवेश करने से आपको आपको ज़रूरी है निवेश करना। जैसे आप देखिए, अगर आप ये देखिए, वाई शुड वन इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप एक एम्प्लॉयर है, 10% सैलरी आपकी हर साल बढ़ती है, यानी कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आपकी 60,000 6 लाख रुपए सालाना इनकम है। हम इसको सालाना के हिसाब से देखेंगे, 6 लाख रुपए सालाना इनकम है। अगर वो 10% के हिसाब से हर साल बढ़ती है तो 6,60,000 अगले साल बढ़ेगी, उसके अगले साल 7,26,000 होगी, उसके अगले साल 7,98,600 होगी। ठीक है, अब जैसे अगर आपकी 6 लाख रुपए सालाना इनकम है तो साल भर में आपने उसमें कुछ खर्चा भी किया है। मैंने आपको बताया था कि आपने 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये खर्चा किए, 50 रुपये बचाए। तो उसी तरह साल भर में 6 लाख कमाए, उसमें से आपने 3,60,000 खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा है? 2,40,000। ये आपने सिर्फ खर्च ही करा है ना। खर्च करने के बाद आपके पास इतना पैसा बच रहा है। अगले साल आपकी सैलरी फिर बढ़ गई 10% के हिसाब से। यहाँ आपका एक्सपेंस जो है, जो खर्च है, वो खर्च आपका सालाना बढ़ता जाएगा, लेकिन जो बचत है, बचत उस हिसाब से भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ती जा रही 10%। आपने 20 साल तक, यानी कि 30 साल की उम्र में कमाना शुरू करा और 50 साल की उम्र तक आपने कमा कमा के टोटल इनकम जो थी आपकी वो इतनी हो गई खर्चा करने के बाद। 20 साल तक आपने 6 लाख सालाना से शुरू करा था और आखिरी में आपके पास 36,69,545 रुपये बढ़ते बढ़ते आपकी इनकम हो जाती है। आप उसमें से खर्चा कितना करते हैं? 15,53,652। और आपके पास आखिरी में कितना बच रहा है? 21,15,893। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए कि आपके पास अभी तक बचा कितना है, तो ये बचेगा आपका 1,78,90,693 रुपये। यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपने खर्चा ही खर्चा किया है। इन्वेस्टमेंट तो अगर आप करते हैं तो देखिए यही फिगर जो है वो कितने अमाउंट पे हो जाता है अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं। तो ये देखिए, अगर आपकी 6 लाख रुपए सालाना इनकम है, आपने 3,60,000 खर्च कर दिए और आपके पास 2,40,000 बचे, तो बाई चांस अगर आपने 12% के रिटर्न के हिसाब से उस बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो देखिए उसका सालाना 12% के हिसाब से 2,67,063 रुपये बच रहा है। 20 लाख, माफ़ कीजिएगा, 20 लाख के हिसाब से बच रहा है। 20,67,063 रुपये हो रहा है 12% इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये 20 साल तक अगर आपने 6 लाख रुपए, क्योंकि आपकी सैलरी तो 10% हर साल बढ़ी रही है, तो 20 साल तक सैलरी आपकी बढ़ी, 36,69,545 बढ़ी, खर्च आपने इतना किया, और आखिरी में इन्वेस्टमेंट के बाद आपका अमाउंट देखिए कितना बच रहा है। 4,26,95,771 रुपये। बहुत फ़र्क पड़ता है ये। आपने जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया था उसके बाद आपके पास सिर्फ 1,78,90,000 ही बच रहे थे, और यहाँ आपके पास अगर आप हर साल इन्वेस्ट करते हैं, जो बचा हुआ पैसा था वो अपना इन्वेस्ट किया 12% रिटर्न के हिसाब से, हमें सीधे 4,26,95,771 रुपये सिर्फ वो पैसा मिल रहा है जो हमने इन्वेस्ट किया है, यानी कि निवेश किया है। तो देखिए निवेश करना क्यों ज़रूरी है। निवेश करने से ये फ़ायदे होता है कि कल को 20 साल बाद अगर आपकी जो भी इनकम बंद भी हो जाती है, तो आपके पास निवेश कर कर के